हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, ये है हमारी चांद रात का दिन। क्योंकि हमारे पास 30 रोज़े बने थे, तो शाम को जैसे अफ्तार होने वाला था उससे 1-2 घंटे पहले हम लोग घर से बाहर निकले, क्योंकि हम लोगों को तैयारी करनी थी चांद रात की। और उस तैयारी में मेहंदी भी होती है, कपड़े भी आयरन करने होते हैं, सुबह के लिए कुछ ना कुछ बनाना भी होता है। और उसके अलावा हम लोग कुछ बाहर से स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ या हम कोई केक वगैरह भी ख़रीदते हैं, कि जो भी हमारे करीबी फ्रेंड्स होते हैं हम उनको केक एंड मिठाइयाँ वगैरह देते हैं। तो इसीलिए ये सारी प्रेपरेशन हम लोग चांद रात को ही करते हैं, ताकि ईद के दिन हमें बाहर किसी मार्केट में या किसी स्टोर में ना जाना पड़े कुछ भी ख़रीदने के लिए। तो बस जनाब, हम लोग मैंने नवीद को आज मैं ये चांद रात वाला दिन था, तो पहले मैं गई थी बाहर, थोड़े बहुत काम करने थे। फिर मैं घर आई, मैंने अफ्तारी की प्रेपरेशन वगैरह कर ली सारी। मैंने जो अफ्तारी की चीज़ें बनानी थी उनको मैंने रेडी कर दिया। बस उसके बाद मेरे पास 1-1.5 घंटे का टाइम था। तो मैंने नवीद को बोला कि चले चल जाते हैं और जाके मिठाइयाँ लेके आते हैं, या जो भी चीज़ें लेनी है। हमने तो ये भी डिसाइड नहीं किया था कि इस दफ़ा हम केक्स लेंगे या मिठाइयाँ लेंगे। तो मुझे नवीद ने बोला कि चलो इस दफ़ा मिठाई ले लेते हैं। तो हम लोग अभी निकले हैं जी मिठाई लेने के लिए। आप देख सकते हैं मौसम इतना मज़े का हो रहा है, लाइक सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्लेजेंट है मौसम, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। ऐसा है कि जिसमें अगर आप चाहें तो हल्की सी आप लेयर स्वेटर वगैरह की ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत मज़े का मौसम है। अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान से, क्योंकि मुझे पता है, मेरी अम्मी से भी बात होती रहती है और मेरी फ्रेंड्स भी मुझे बताती रहती हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसलिए रोज़े भी थोड़े इतने आसान नहीं थे, मुश्किल थे, क्योंकि गर्मी की वजह से आपको प्यास ज़्यादा लगती है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौसम चेंज हो रहा है। तो इसका ये एक प्लेजेंट, वो कहते हैं ना कि एक चीज़ होती है कि इसमें अगर आप चाहें तो आप कोई भी फैब्रिक का कपड़ा पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो चलें जनाब, अभी हम लोग आ गए हैं जी मिठाई लेने के लिए। और नॉर्मली हमारी दो ही फेवरेट जगह हैं। अगर हम नॉर्थ में हो तो हमें ये मिठाई अच्छी लगती है, साउथ में हो तो एक और जगह है, कभी आपको लेके जाऊंगी तो दिखाऊंगी। उस जगह की मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये हमारे घर से करीब है, वो हमारे घर से दूर है, तो मैंने सोचा चले इस दफ़ा यहाँ से ही मिठाई ले लेते हैं। तो इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं होती, लेकिन चूंकि ईद का मौका था और इतने लोग आ रहे थे शॉपिंग के लिए इन मिठाइयों की। मैं पहले कह रही थी कि कितना इनका बिजनेस चलता है, लाइक कभी कोई इसकी कोई इंडियंस होते हैं या उनका कोई त्यौहार आ गया, हम हैं, या कोई जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, सबके कुछ ना कुछ एक्टिविटी, सबके कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस, और ये सब चलता रहता है। तो इनका ये जो मिठाई का बिज़नेस है ना, ये तो खूब चलता है। और मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि जिब्राइल को ना आई डोंट नो उसको कैसे याद आ गया रसगुल्ला पिंक वाला। तो मुझे कहती थी अम्मा मेरे लिए पिंक वाला आपने वो मिठाई लेके आनी। तो मैंने इनसे पूछा तो इनके पास वो थी ही नहीं। तो लाइक इतना इनके पास वो इतनी ज़्यादा सेल थी कि इनके पास काफ़ी मिठाई की शॉर्टेज हो रही थी। तो मैंने कहा शुक्र है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो तो हमें मिल गई हैं, चलो हम वो लेके जाते हैं, और बाकी चीज़ें तो चलो खैर है, अगर नहीं भी मिल रही। तो जिब्राइल की थी फेवरेट एक चीज़ जो मैंने नहीं ली, अदरवाइज़ हम लोगों ने तो बाकी जो हमें मिठाइयाँ चाहिए थी वो हमने लेके पैक करवा ली हैं। तो ज़रा आप मौसम चेक करें, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी। और मैं नवीद से गई थी कि काश इस वक्त अफ्तारी की मुझे टेंशन ना होती कि मुझे घर जाके अफ्तार बनाना है, तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकलती। क्योंकि ये अब मौसम, आप हमेशा कहते हैं गुल आप सर्दी को एंजॉय नहीं करती, आप स्नो को एंजॉय नहीं करती, मैं ये मौसम एंजॉय करती हूँ। बस क्लाउडी वेदर हो, ना सर्दी हो ना गर्मी हो, और साथ में हल्की हल्की रेन हो, और मैं हूँ गाड़ी हो, और गाड़ी में अच्छे सा म्यूज़िक हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और जब जब ये मौसम होता है ना, तो मुझे ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता। लाइक इस ऐसे मौसम में मैं चाहती हूँ कि नवीद ड्राइव करे और मैं साथ में बैठी हूँ। नॉर्मली आपको पता है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मुझे ड्राइव का बहुत शौक है। बस एक दफ़ा मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ तो मेरा दिल करता है गाड़ी रोको ही ना, बस चलती जाए चलती जाए चलती जाए। लेकिन ऐसे मौसम में मैं उसको इंजॉय करती हूँ साथ बैठ के, बस मैं साइट सीइंग करती हूँ, इंजॉय करती हूँ, खूबसूरती देखती हूँ, और अल्लाह ताला के चीज़ों का शुक्र अदा करती हूँ। मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। तो बस जनाब, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। घर जाने के बाद अभी मुझे अफ्तार बनाना है। अफ्तार बनाने के बाद या उससे पहले या उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम मुझे पहले मिल गया तो मुझे कपड़े आयरन करने हैं। कल का व्लॉग आपने देखा था, जिसमें ईद मुबारक का मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा एक व्लॉग बनाया था, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसमें आप लोगों को हमारे कपड़े भी बड़े अच्छे लगे। कुछ लोगों ने दजाना के कुर्ते की बड़ी तारीफ़ की कि दजाना का कुर्ता बहुत उनको अच्छा लगा, बड़ा डिफरेंट सा कलर था, डिफरेंट डिज़ाइन था। तो गुल बता दें कहाँ से लिया, कितने का लिया, क्या ब्रांड है क्या नहीं। तो मैंने कहा चलें आज आपको डिटेल चीज़ें मैं दिखा दूँगी। घर जाने से पहले नवीद को याद आया कि बच्चों के लिए ईदी लेनी है, तो उनके लिए कैश निकलवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कैश हम कैरी नहीं करते। तो जब भी कैश की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बैंक ही आना पड़ता है। तो अभी हम आ गए हैं जी बैंक कैश निकलवाने के लिए। ईदियाँ शीदियाँ बच्चों की हमने लेनी थी, और फिर वो हम इन्वेलप में डाल के
बच्चों को दे देते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। लाइक बच्चों की ये ईदी की ना एक अपनी एक्साइटमेंट होती है। तो पहले हम लोग लेके देते थे बच्चों को, टॉयज़ लेके दे देनी बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन अब हम उनको कैश देते हैं, कैश वो रख लेते हैं। कोई चीज़ उनको लेनी होती है तो ख़रीद लेते हैं, नहीं तो वो पैसे सेव करते रहते हैं और उनके पास अच्छी खासी पॉकेट मनी हो जाती है जमा। तो बस है ना, हमारा तो जो चाँद रात का यही रूटीन होता है। और मैं इतना थक जाती हूँ, रात को 2-3 बज जाते हैं मुझे सोते हुए, और उसके बाद जब मैं सोती हूँ तो फिर सुबह-सुबह उठना होता है नमाज़ के लिए। तो ये सारी इतनी हेक्टिक रूटीन होती है। लेकिन वही वाली बात कि अल्लाह ताला ने इस महीने में, इन दिनों में इतनी बरकत और इतनी खुशियाँ डाली हैं कि दिल ही नहीं चाहता कि आप किसी चीज़ के लिए आपको थकावट हो तो आप उससे आपका दिल उकता जाए। बड़े हैप्पीली, खुशी-खुशी वो सारे काम करते हैं। तो मैं तो बड़ी खुश होके ये सारे काम करती हूँ। बस जनाब अभी यहाँ बैंक से निकले हैं, अब हम जाएँगे घर। घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ, आज इफ्तार तो नहीं दिखाऊँगी, आज चूँकि चाँद रात की है तो मैं आपको चाँद रात के मुताबिक ही चीज़ें दिखाती हूँ। मैंने अभी जाके आपको दिखाने हैं कपड़े, क्योंकि मुझे आयरन करने हैं और उस पे अच्छा खासा मुझे टाइम लग जाना है। तो चलें जनाब, घर आ चुके हैं। ये हैं जी कपड़े। पहले मैंने बॉयज़ के कपड़े इस्त्री किए, उनको हैंग किया। मैंने कहा पहले आपको ये दिखाती हूँ, फिर इनको मैं क्लोजेट्स में हैंग करूँगी। तो ये हैं जी डिटेल्ड बच्चों के कपड़े एंड मेरे हस्बैंड के कपड़े। आपको वन बाय वन क्लोज़अप भी उनका दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कौन से ब्रांड का लिया है, और ये भी बताऊँगी कि ऑनलाइन लिया, इन स्टोर लिया, शॉपिंग हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि ये सारी मिली जुली शॉपिंग है, कुछ हमने ऑनलाइन की है, कुछ हम लोगों ने इन पर्सन की है और कुछ मुझे गिफ्ट में मिले हैं। तो ये है जी दजाना का कुर्ता, और ये जे डॉट का है, और मैंने ये लिया था 18 ईयर्स वाला दजाना का ये कुर्ता। और बड़ा डर डर के लिया क्योंकि दजाना को स्मॉल फिट भी पूरा आता है और 18 ईयर्स वाला भी पूरा आता है। तो मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा था। मैंने ये ऑनलाइन देखा था और मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा ये कुर्ता तो दजाना के लिए मैंने ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो और ये मैंने ईद के करीब शॉपिंग नहीं की, मैंने ईद से तकरीबन 2-3 महीने पहले मैंने ये शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। आपको पता है जब ईद के करीब आप इवन ऑनलाइन भी चीज़ें शॉप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। और इसका अगर आप देखें तो इतनी डिटेलिंग हुई हुई है इसके ऊपर, बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ता है। और अगर मैं इसके प्राइसेस याद करूँ, आप ऑनेस्टली लाइक मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती, लेकिन आई थिंक ये 70 और $80 का ये एक कुर्ता था। और इसके साथ ये वाइट पजामा मैंने सेपरेट ऑर्डर किया था, और ये मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया। इसके लास्ट कुर्ते के साथ का जो पजामा है वो उसको यही दे रही हूँ इसके साथ। ये है जी मीकाइल का, ये भी जे डॉट का है, और ये जी ये भी टीन बॉयज़ का है, और आई थिंक इसका साइज़ 1 है। तो ये मुझे ये होता है कि ईद वाले दिन बच्चे थोड़ा सा फैंसी, थोड़ी कढ़ाई हुई हो, थोड़ा काम, थोड़ी डिटेलिंग हो, वो वाला काम बच्चों को दें। तो ये देख लें बच्चों, मिकाइल का ये है जी कंप्लीट सूट है इसका। और इसका कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा था ऑनलाइन, जब वो बच्चे मॉडलिंग करते हैं ना, तो मुझे उसमें ये एक बच्चा बिल्कुल मिकाइल जैसा ही था जिसने ये पहना हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हुई हुई हैं, काम हुआ हुआ है, और इसके जो बटन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो प्रेस करने वाले हैं। लाइक ऐसा नहीं है वो मिकाइल को दूसरे बटन्स बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं। तो ये था मिकाइल का सूट, और आई थिंक ये भी था $60-65 के पूरा कंप्लीट सूट है। और इसके साथ इसकी शलवार भी है कंप्लीट, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैं दिखाना भूल गई, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और ये है जी नवीद का, नवीद का भी जे डॉट का है, और नवीद का वो ये साइज़ स्मॉल में आता है। तो जी जनाब मिका सब लोग हैरान होते हैं कि क्या आप नवीद भाई स्मॉल पहनते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ जी नवीद आपके जो भाई हैं वो स्मॉल ही पहनते हैं। कोई कोई ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो इनको स्लिम फिट पूरे आ जाते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनकी स्लीव्स की वजह से इनको मीडियम लेना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने चूँकि इतनी शॉपिंग की है जे डॉट से, तो हमें ये सब पता है कि कौन सी जो जिस तरह जे डॉट के ऊपर आपको अलमीरा के भी मिलते हैं और दूसरे ब्रांड्स भी होते हैं। तो मुझे पता होता है कि जिस ब्रांड की मैं शॉप कर रही हूँ उसमें इनको स्मॉल आएगा या मीडियम आएगा, तो उसके मुताबिक मैं इनकी शॉपिंग कर लेती हूँ। ये स्मॉल हमने लिया था, और इसके साथ इसकी सेम शलवार है और सेम ये कुर्ता है। और इसका आयरन, इसका फैब्रिक मुझे ना आयरन में बहुत बुरा लगा, इसने मेरे 1.5 घंटा लगवा दिया एक सूट को आयरन होने में। कुछ कपड़े होते हैं जो मुझे आयरन में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो ये नवीद का ये था, इसका कलर अच्छा था तो इसलिए ले लिया था। ये मैं आपको दिखा दूँ, मैं भूल गई थी मिकाइल की शलवार दिखाना। तो मिकाइल की सेम शलवार है, जैसे मिकाइल का कुर्ता है वैसे उसकी शलवार है। दजाना के बाबा की शलवार और कुर्ता दोनों हैं, और साथ में दजाना के बाबा ने ये वेस्ट कोट ली थी, और ये जो वेस्ट कोट है ये उससे बहुत ज़्यादा उस पर बहुत सूट कर रही थी। एक्चुअली जब हमने इसको देखा था ऑनलाइन, हमने जब इसको देखा था तो जो मॉडल था उसने इसी तरह के
कपड़ों के ऊपर ये वेस्ट कोट पहनी हुई थी तो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने नवीद को बोला, नवीद बहुत ज़्यादा वेस्ट कोट्स नहीं पहनते हैं, तो मैंने इनको बोला आपने ऑर्डर करनी है। इनके पास 1 या 2 हैं पहले, लेकिन वो भी बहुत कम पहनते हैं। तो मुझे कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो ले लेता हूँ। तो लग तो अच्छी रही है, लेकिन मैं इतना पहनता नहीं हूँ। मैंने कहा चलें ले लेते हैं, ईद पे तो पहन लीजिएगा, थोड़ा स्पेशल मौका है तो आप ये पहन लीजिएगा। तो वेस्ट कोट अलग से ली थी और ये सूट हमने अलग से ख़रीदा था। वेस्ट कोट थी अराउंड $140-50 की थी ईच, और सूट नवीद का था $110 का आई थिंक। थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि बहुत अरसा हो गया मुझे लिए हुए। अब बारी आ जाती है जी हम ख़वातीन की हम तीनों की, बैबरस, मेरी एंड जिब्राइल की। तो बैबरस के साथ बैबरस ने ये जो सूट पहना है फैंसी वाला, ये तो उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो अभी आपको जिब्राइल का दिखा रही हूँ, ये जे डॉट का था जिब्राइल का। तो ये जिब्राइल का भी मैंने लिया था और ये बैबरस का भी सेम सूट था। लेकिन हमारे साथ जो वो कहते हैं ना कि जो मिसहैप हुआ वो ये हुआ कि जब वो आया तो मैंने कहा वो 18 ईयर्स वाला है और जिब्राइल बैबरस को पूरा होगा। देखिए कितनी प्यारी डिटेल्स हुई हैं। और ये इसको आई थिंक अनारकली या पता नहीं इस तरह का अंगरखा कुछ इस तरह का ये बोलते हैं स्टाइल, और इसके नीचे घाघरा है। लेकिन जिब्राइल को घाघरा बड़ा है तो इसलिए उसके मैंने साथ में लेगिंग ले ली है कि वो लेगिंग पहनेगी, घाघरा इंशाल्लाह ताला फिर उसको बाद में पूरा आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें मेरे साथ बहुत बुरी हुई क्योंकि बैबरस का ये जो साइज़ था 18 वाला लिया था और बैबरस को वो सही पूरा नहीं आया। उसका घाघरा भी इसको छोटा था और उसकी शर्ट भी इसको छोटी थी। लेकिन मैंने कहा चलो अब आ गया तो पड़ा रहे, अब जिब्राइल पहन लेगी, तो इसलिए बैबरस को डिफरेंट कपड़े दिए हैं। ये है जी मेरा, ये भी जे डॉट का है और नॉर्मली मैं स्मॉल पहनती हूँ, लेकिन ये मीडियम है चूँकि कुर्ता था और मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं ट्राई ऑन नहीं कर सकती, तो मैंने मीडियम, ये है मीडियम साइज़ में है। और इसका मुझे ये डिटेल्स अगर आप देखें तो बहुत प्यारी इसकी हल्की हल्की छोटी छोटी डिटेल्स हैं। आई थिंक कॉटन टाइप का ये है। मैं नॉर्मली इतने सिंपल कपड़े ईद पे पहनती नहीं, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलें ये पहनते हैं। इसके साथ सिंपल ब्लैक ट्राउज़र है और इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है जो आपने कल देख ही लिया होगा। तो जो जिब्राइल का हमें मिला था वो हमें मिला था अराउंड 50-60 का था आई थिंक ये दोनों बहनों का, और जो मेरा था ये था अराउंड $135 का था। और ये जो बैबरस का है ये ऑलरेडी, मैं हमेशा कुछ ना कुछ फैंसी क्लोथ्स मेरे पास होते हैं, तो मैंने बैबरस को बोला अगर वो नहीं पहनना तो जो दिल करता पिक कर लो। तो बैबरस ने ये नेट का पिक किया था और इतना प्यारा लगा, आप लोगों ने कल देखा और आपने सबसे ज़्यादा तारीफ़ बैबरस की कि आपको बैबरस की ओवरऑल उसका लुक, इसका साथ ट्राउज़र बहुत अच्छा है। इसका ट्राउज़र वो आपको मैंने कल डिटेल्स दिखाई थी उसकी, वो बहुत अच्छा है। तो आपको इसका और दजाना का दोनों का कुर्ता बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चले आपको डिटेल दिखा देते हैं ये सारे कपड़ों की डिटेल्स। अब मैंने क्या करना है, अब हम लोगों ने मेहंदियों का सेशन शुरू करना है। मेहंदियों के डिज़ाइन आपको कल दिखा दिए थे इसलिए उसके क्लिप मैंने नहीं बनाए, मैंने कहा आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। बस अभी सोने की तैयारी है। सोने से पहले हम करने लगे हैं मुँह मीठा, क्योंकि रमज़ान के बाद वो कहते हैं ना कि एकदम से आपको क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। मुँह मीठा करेंगे, सोएंगे। तकरीबन रात का 1:15 बज चुका है, अभी हम सोने लगे हैं। कल मिलूँगी आपके साथ डिटेल ईद के जो व्लॉग के साथ, उसमें आपको बहुत मज़े की डिटेल्स दिखाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। इंतज़ार कीजिएगा मेरे उस व्लॉग का। आज है जी चांद रात स्पेशल और कल होगा जी ईद स्पेशल। ईद की दावतें और जो कुछ हमने खाया पिया सब आपको दिखाऊंगी। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का ये चांद रात स्पेशल व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कपड़ों की शॉपिंग डिटेल सब कुछ आपने इंजॉय की होगी। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।